की पूजा में सगरी चीजें कम है, पूर्ति नहीं है, तो आप बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो शंकर की सभी वस्तुओं की पूर्ति हो जाती है। और इस समय तो सावन का महीना, एक भी दिन मत चूकिए। पीपल की पूजा में एक दिन छोड़ा गया है, तुलसी की पूजा में एक दिन छोड़ा गया है, लेकिन बेलपत्र की ऐसी पूजा है जिसमें कोई दिन छोड़ा ही नहीं गया। 365 दिन इसकी पूजा कीजिए, 365 दिन। एक तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा गया, 365 दिन बेलपत्र की पूजा होती है। क्या लिखा है? बिल्व पत्रार पड़े नैव सर्व पूजा प्रसिद्धति। कितना सुंदर लिखा है कि जिस समय आपने अकेला बेलपत्र चढ़ा दिया, आप जल्दी में, पंचामृत नहीं है नहलाने के लिए, धूप नहीं है, दीप नहीं है, मिष्टान भोग नहीं है, तो शिव पुराण में लिखा है कि बिल्व पत्रार पड़ई व सर्व पूजा प्रसिद्ध थी। यदि आपने बेल पत्र चढ़ा दिया है तो महादेव की संपूर्ण पूजा कर ली आपने, इतनी बड़ी महिमा है इसकी। बेल पत्र का इतना बड़ा महात्म्य है। ततः सुगंध चूड़म वै वासितम तैलमुत्तम। रोई में इत्र लगाकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। प्रसन्नता पूर्वक गूगल अगोर आदि से धूप निवेदित करें। तत्पश्चात शंकर जी को घी का दिया अवश्य में जला करके रखें। कितनी सुंदर बात कही है। जो अखंड दिया जल रहा है पूजा में घंटा 2 घंटे के लिए, उससे भूल करके आरती नहीं की जाती। आरती के लिए दिया अलग से ही जलाया जाता है। लेकिन बहुत आलसी प्रमादी लोग तो पूजा में जला हुआ है दिया उसको ही घुमा देते हैं, तो उससे पुण्य मिलता तो नहीं है, लेकिन पुण्य क्षीण जरूर होता है। आरती कभी बैठ के नहीं की जाती। आरती करते समय सर ढका हुआ होना चाहिए। आरती सीधे हाथ से करे, बाएं हाथ से घंटी बजाए। आरती करते समय स्नान करके बिल्कुल पवित्रता ही होनी चाहिए। पूजा में आरती की इतनी बड़ी महिमा है। यदि पूजा में कोई किसी भी प्रकार का अपराध भी हो गया है तो आरती करने मात्र से उसका प्रायश्चित हो जाता है। इतनी विशेषता आरती की है। तो दीपोदय तस्मै शंकराय घृताप्लुता अर्घ दद्यात् पुनस्तैव। देखो ये तो आप सबको पता है, जब आरती करते हैं तो अर्घ उसके ऊपर जल जरूर घुमाया जाता है। आरती के ऊपर जल घुमाया जाता है। बताते हैं कि जिस समय यहाँ आरती होती है संपूर्ण धरती में और पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रकाश स्फुरित होता है। ऊपर जल चढ़ाए, ऊपर उसके ऊपर जल ऐसे घुमाया जाता है। क्यों घुमाया जाता है भाई? इसलिए घुमाया जाता है जितनी देर तक आपको जरूरत है उस समय आप लाइट जलाते हैं, बल्ब ऑन करते हैं, और उसके बाद में तो फिर आप स्विच ऑफ करते हैं। जितनी देर के लिए आवश्यकता थी आरती जली है, पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रकाश जा रहा था। और जैसे ही जल घुमाया जाता है तो आरती को शीतल किया जाता है। दिया बुझाया नहीं जाता कभी, उसको ठंडा किया जाता है, उसको शीतल किया जाता है। वही बात कही गई है। भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहिया अर्घम नमस्तुते ततो दियम शिवायैव नैवेद्यम विविधम शुभम। जो भगवान को आरती घुमाते हैं, नैवेद्य का भोग लगाते हैं, भगवान शंकर उन्हें अपनी भक्ति प्रदानित कर देते हैं। शंकर के बिना भक्ति मिलती ही कहाँ है। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, जेहि पर कृपा करहि पुरारी, सो न पावै भगति हमारी।
भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जिसके ऊपर पुरारी कृपा ना करे तब तक उसे किसी देवता की भक्ति नहीं मिल सकती। हनुमान जी का खूब मन से पूजन करना चाहते हो तो महादेव को खूब आरती उतारो। राम कृष्ण की पूजा चाहते हो तो महादेव को खूब पूजो। जो शिव की पूजा करे उसे इष्ट का दर्शन हो जाता है।